आप सभी विद्यार्थियों को गुडविल कॉमर्स क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं पुनः आप सभी विद्यार्थियों को मैंने जो क्लास 11 इकोनॉमिक्स के रूप में, क्लास 12 बिजनेस मैथ के रूप में स्टैट्स एंड ग्रेजुएशन में जो बिजनेस स्टैट्स में का जो मैंने क्लास लिए थे, उसी क्लास को मैंने आज पुनः उस सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हुए मैं आगे चलता हूं। और आज का जो मेरा टॉपिक्स है वो मीडियन है। आज का क्लास में मैंने पिछले क्लास में बिजनेस स्टैट्स का मीन पढ़ाए थे, एवरेज। आज मैंने मीडियन पढ़ाऊंगा और मीडियन का आज पूरे डिटेल आप सभी बच्चे लोग को समझा देंगे मीडियन है क्या। सबसे पहले आप सभी बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा कि सीरीज तीन होते हैं। पहला इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा डिस्क्रीट सीरीज और तीसरा कंटिन्यूअस। ये चीज हमने बताए थे। जिस क्वेश्चन में ओनली मार्क्स इंडिकेट करता है वो इंडिविजुअल सीरीज होता है, जिसमें मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी इंडिकेट करता है उसको डिस्क्रीट बोलते हैं, और जिसमें क्लास इंटरवल है एंड फ्रीक्वेंसी इंडिकेट करेगा उसको हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज। क्वेश्चन तो आप सभी लोग अच्छी तरह से पहचान लिए होंगे। मीन हमें क्या नॉलेज देगा? कोई भी डेटा को अगर टू पार्ट्स में डिवाइड करना है और उसके बीच की वैल्यू निकालना है तो हम मीडियन के बदौलत से आसानी से निकाल सकते हैं। इस रूम को अगर दो भाग में बांटना है तो मीडियन के बदौलत से बना सकते हैं। क्लास 11 में मैंने इसमें बहुत सारी बातें बताए थे इकोनॉमिक्स के रूप में, उसको मैंने क्वार्टाइल भी बताया। जैसे देखिए, इसका एग्जांपल हम बता रहे हैं, जैसे फिगर है, मीडियन के बदौलत से इसको हम दो भाग में आसानी से बांट सकते हैं। लेकिन अगर इसको हम क्वार्टाइल बनाना चाहे चार भाग में बांटने के लिए तो क्वार्टाइल का नॉलेज होना चाहिए। जैसे Q1 हो गया तो मेरा Q3 हो गया। अगर इसको 8 पार्ट में डिवाइड करना है तो ऑक्टाइल पढ़ना पड़ेगा। अगर 10 पार्ट में बांटना है डिसाइल, और इसको अगर 100 पार्ट में बांटना है तो परसेंटाइल पढ़ना पड़ेगा। आज का जो मेरा क्लास है ओनली मीडियन है। हर वैल्यू को मैं बीच का डेटा बता दूंगा कि इसका क्या होगा। चलते हैं तो मीडियन में, मीडियन को हम लोग माध्यिका बोलते हैं। इसका इंडिकेट एम होता है, ठीक है, एम। हमने बताया कि आप सभी बच्चे लोग ध्यान देंगे, सीरीज तीन होते हैं। पहला इंडी इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा डिस्क्रीट सीरीज एंड तीसरा कंटिन्यूअस सीरीज। सीरीज तीन होते हैं। देखिए, मीडियन का सिंबल एम है। एम बराबर n+1/2 पीएच आइटम। अगर डिस्क्रीट का क्वेश्चन रहा तो एम बराबर समेसन f+1/2 टीएच आइटम। और अगर कंटिन्यूअस का रहा तो एम बराबर समेसन f/2, n/2 भी लिख सकते हो, ठीक है, टीएच आइटम। नीचे लिखिएगा मीडियन इन क्लास ऑफ ग्रुप, मीडियन इन क्लास ऑफ ग्रुप 0 to 10 इन लार्ज, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे m बराबर L1 प्लस, सेम उतार दो, समेसन f/2 माइनस CF/F/I, ठीक है। ये मेरा कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जो मैंने लिखा है उसमें कुछ फुल फॉर्म बताते हैं। जैसे n, नोट में आपको समझना है, n इजकल टू होता है नंबर ऑफ आइटम, पदों की संख्या। दूसरा लिखे समेसन एफ, समेसन एफ इजकल टू होता है टोटल फ्रीक्वेंसी, कुल बारंबारता, ठीक है। उसके बाद मैंने सी एफ लिखा, सी एफ का मीन्स होता है कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हिंदी में बोलते हैं इसको संचयी बारंबारता, कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। L1 इजकल टू होता है, L1 इजकल टू लोअर लिमिट मीडियन इन क्लास ऑफ ग्रुप। ग्रुप का जो लोअर लिमिट होगा मीडियन क्लास ऑफ ग्रुप। एफ से हो गया फ्रीक्वेंसी, आई से हो गया आपका इंटरवल।
इंटरवल, अंतराल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा, असेंडिंग के जगह डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो L1 के जगह हम लोग L2 ले लेना और प्लस के जगह माइनस, बाकी सेम रहेगा। ठीक है, तो हम लोग एग्जाम्पल के साथ आप लोग को क्वेश्चन भी बताएंगे। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, नोट नंबर 2, नोट का पहला, अगर इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है तो पहला क्या करना है, इंडिविजुअल सीरीज क्वेश्चन को हम लोग इसको नोट में करके लिख दे रहे हैं, इंडिविजुअल सीरीज इन क्वेश्चंस ascending and डिसेंडिंग ऑर्डर। एक बात को आप सभी बच्चे लोग ध्यान देंगे, जो बेसिक चीज, मीडियन बनाने के लिए इंडिविजुअल का क्वेश्चन रहेगा, सबसे पहले काम करना है उसको अरेंज करना है असेंडिंग नहीं तो डिसेंडिंग ऑर्डर। और डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चंस को डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज इन क्वेश्चंस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ CF। इसमें CF की जरूरत पड़ता है क्या, तो ये बच्चे लोग आप लोग एकदम क्लियर कर लीजिए। मीन का क्वेश्चन को मैं क्या, उसको पहले हमको निकालना पड़ता है, मीडियन की क्वेश्चन को हमको क्या करना पड़ता है, ये सिस्टम को अगर अलग कर लिए तो आपको कभी बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, हम बार बार पूछेंगे, इंडिविजुअल सीरीज क्वेश्चन रहेगा तो उसको अरेंज करना है असेंडिंग नहीं तो डिसेंडिंग इंडिविजुअल का, और डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन रहेगा तो उसमें CF की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे ही डायरेक्ट एग्जाम्पल के साथ बताने का प्रयास कर रहा हूं। चलते एग्जाम्पल ले रहे हैं, मार्क्स 10, 12, 13, 8, 16, 25 और लास्ट है 30। ये मेरा क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज का, इंडिविजुअल सीरीज ओनली मार्क्स दिया हुआ है, इसकी क्वांटिटी पता नहीं। जिस क्वेश्चन में ओनली मार्क्स इंडिकेट करेगा, इसमें सीरियल नंबर 1 2 हो सकता है, जीरो से नहीं, नेचुरल नंबर, और वो लगातार रहेगा तो इंडिविजुअल होगा। अब इंडिविजुअल का जब क्वेश्चन है तो इसका पहले काम हमको क्या करना है, इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर नहीं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, एक ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो चलते सबसे लोवेस्ट कितने असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे तो मार्क्स, इसको अरेंज करते हैं अगर मार्क्स को, तो सबसे 8, 8 के बाद 10, 12, 13, 16, 25 एंड लास्ट 35। अब मीडियन बराबर जो फॉर्मूला होता है इंडिविजुअल का, n+1/2 TH आइटम। ठीक है, तो नंबर मेरा 3 3 6 7, 7+1/2 TH आइटम। ठीक है, इसको हम ऐड करेंगे तो फोर्थ आइटम आएगा। आइटम का मतलब जो हम लिख रहे हैं, इस चीज को आप सभी बच्चे समझेंगे, आइटम का मतलब होता है स्थान या प्लस, TH प्लेस। तो मीडियन का आंसर 4 नहीं, 4 का प्लेस में होगा। तो आप डेटा देख लो दोनों तरफ से, इस डेटा का बीच का जो डेटा है, ध्यान दीजिएगा बच्चे, इस डेटा का जो बीच का डेटा है मेरा मीडियन, वो 13 होगा। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी बीच का जो मीडियन का वैल्यू होगा वो 13 होगा, मेरा निकल गया। ठीक है, तो सबसे पहले मीडियन बनाने के लिए इंडिविजुअल सीरीज क्वेश्चंस को हमको अरेंज करना पड़ता है असेंडिंग नहीं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, सजाने के बाद बीच का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। और ये बदौलत हमें कोई भी पार्ट को दो भाग में बांटना है तो मीडियन से आसानी से निकाल सकते हैं। एक इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन मेरा ओड नंबर में था, अगर एग्जाम्पल हम एक और ले रहे हैं, जैसे मार्क्स दिया हुआ 20, 22, 34, 35, 36 और 39, 3 3 6। देखो ये नंबर इवेंट नंबर्स में है। अब इसको अगर हमको मीडियन बनाना है तो ऑलरेडी अरेंज किया हुआ है, ठीक है, अरेंज करने की जरूरत नहीं। मीडियन बराबर n+1/2 TH आइटम।
ठीक है, तो जो मेरा नंबर है 336, 6+1/2 TH आइटम। इसको देखेंगे बच्चे 7/2, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 3.5 आइटम आते। अब देखिएगा, अगर ये 3 होता तो मेरा आंसर 34 होता, अगर ये 4 रहता तो 35 होता। तो आंसर जो मीडियन की जो डेटा होगा, आप ध्यान देंगे, मीडियन का जो डेटा होगा, ना ये होगा ना ये होगा, इसका बीच में आना चाहिए डेटा। तो ऐसा सिचुएशन आ जाए 3.5 आया, तो मीडियन बनाने के लिए मैंने पॉइंट में जब आ जाएगा तो इसको एक तरीका ये हो गया, 3 आइटम प्लस 4th आइटम और डिवाइड 2 से कर देना है। 3 आइटम प्लस 4th आइटम और डिवाइड किससे करना है? 2 से। तो 3 आइटम मेरा 34 है, 4th आइटम मेरा 35 है, और इसको 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं, 2 तिया 6, 2 चौके 8। देखिए इसका जो मीडियन आएगा ना 34 होगा ना 35 होगा, 34.5 होगा। ये बीच का वैल्यू यहाँ का बता रहा है। एक तरीका तो ये निकल गया पॉइंट में, आपको ये बता दे रहे हैं अगर मीडियन बनाना है और पॉइंट के बाद अगर 5 रहा तो ये फॉर्मूला बेस्ट है कि कोई भी डिजिट में अगर ओड में आता है पॉइंट में, तो हमेशा 2 से डिवाइड करने के बाद 0.5 ही आएगा। लेकिन मेरा कहना है कि अगर 0.5 के सिवा अगर कोई दूसरा डिजिट, तो ये भी बात फिक्स है कि मीडियन में कोई दूसरा डिजिट आ ही नहीं सकता 2 से डिवाइड करने से। लेकिन अगर आगे हम लोग जो क्वार्टाइल ऑक्टाइल डिसाइल या परसेंटाइल पढ़े ग्रेजुएशन और 11 के एक चैप्टर दिया हुआ था जिसमें हम लोग, अभी इसमें ओनली मीडियन में 2 पार्ट नहीं, लेकिन इसको क्वार्टाइल बनाना रहे 4 से अगर हम डिवाइड करें तो एक कोई जोड़ नहीं कि पॉइंट के बाद 5 ही होगा। अगर अदर वर्ड आएगा तो ये फॉर्मूला काम करने वाला, इसीलिए मैं अभी बता दे रहा हूँ और करके आपको ध्यान देना है। मीडियन बराबर अगर वैल्यू ले 34 होगा, प्लस देके पॉइंट के बाद जो डिजिट रहेगा जैसे 5 है तो उतार दो। जैसे यहाँ 3 आइटम लिए तो बढ़ा दीजिए, 4th आइटम, 4th आइटम -3 आइटम, ठीक है। 34 प्लस 0.5, देखिएगा 4th आइटम मेरा 35 है और ये 34 है, ठीक। 34 प्लस 0.5, इसको माइनस करेंगे 1 आएगा। अब 5 में 1 में गुना करें तो 0.5 ही रहेगा, तो इसको अगर हम ऐड करते हैं तो 34.5 आएगा। और ये जो फॉर्मूला मैंने बताएगा और करके, इससे आप कोई भी वैल्यू निकालना चाहते हो, क्वार्टाइल ऑक्टाइल डिसाइल परसेंटाइल, इन सारी चीजों को आप इससे आप निकाल सकते हो, आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। तो ये तो मीडियन में तो ये काम चल जाएगा फॉर्मूला, लेकिन आगे चल करके इससे हमको 2 ही पार्ट में निकाल सकते हैं। लेकिन क्वार्टाइल ऑक्टाइल निकालने की बात हो, जैसे क्वार्टाइल को भागा 4 से, तो 4 से जब डिवाइड करें तो कोई जोड़ने पॉइंट के बाद 5 आएगा, और दूसरा डिजिट आगे तो ये फॉर्मूला नहीं काम करेगा। उसके लिए ये काम करना है, पहले कैसे किए उसको एक बार और समझ लीजिए। पॉइंट के अंदर 3 आइटम, 3 का वैल्यू ले लो 34, प्लस करके 0.5 उतार दीजिए, और पहले 4th आइटम -3 आइटम, इसको सॉल्व करके बैठाइए, ये बन जाएगा। अब चलते हैं बिना देर की, हम लोग क्वेश्चन डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस पर हम बात करते हैं, ठीक है। डिस्क्रीट है कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज क्वेश्चंस में मार्क्स के साथ फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, जैसे 10, 12, 14, 16, 18, 20, इसमें फ्रीक्वेंसी आपका दे दिया है, ठीक है। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में मैंने बोला था कि सीएफ की जरूरत पड़ता है। इसमें सीएफ आप निकाल दें, 2 का 2 फर्स्ट टर्म लिख दे, क्रॉस ऐड करो 5, 5 4, ध्यान दीजिएगा 5 4 क्या होगा 9, 9 2 11, और एक 12 और एक 13, आप ये जोड़ेंगे तो 13 ही आएगा। मीडियन बराबर, इसको एन भी लिख सकता है, लेकिन मैं जोड़ दिया, पीछे कुछ नहीं, जो लिखा था पीछे सिग्मा लिख दिया, इसी को फॉर्मूला बना सकते हो, समेसन 1 प्लस समेसन एफ प्लस 1/2 टीएच आइटम, ठीक है। समेसन एफ मेरा 13 है, 13 प्लस 1/2 टीएच आइटम, इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो 14/2, इसको भागा देंगे 7th आइटम आया, ठीक है। अब सर्च करना है इसको सीएफ में, ये मेरा जो आया ये कहाँ मिलेगा,
सेवेंथ। ऊपर से देखना, ये मेरा वैल्यू 0 से 2 तक है, 2 से अधिक मैक्सिमम 5 तक। तो ये मेरा 7 है, ये मेरा 9 के अधीन मिला, तो 9 के अंदर मीडियन बराबर इसका आंसर 14 हो जाएगा। ये क्वेश्चन फिर से देख लो, ये वैल्यू मेरा 0 से लेकर 2 तक था, 2 से अधिक मैक्सिमम 5 तक यहाँ तक, लेकिन 7 ये किस स्टॉपेज में मिला, तो ये मेरा 9 में मिला। 9 के सामने एक्स क्या था, 14, ये मेरा मीडियन बन गया। ठीक है, अब लास्ट सीरीज हम लोग बात कर रहे हैं, ये मेरा डिस्क्रीट का क्वेश्चन था। अब लास्ट सीरीज बचा कॉन्टिन्यूअस सीरीज, चलते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज क्वेश्चन में सी आई दिया रहता है, क्लास इंटरवल, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। ठीक है, इसमें फ्रीक्वेंसी भी आपका दिया हुआ 2, 3, 5, 8, 2, 1। इसमें सी एफ की जरूरत पड़ेगा, 2 क्रॉस जोड़ो, 5, 10, 18, 16, 17, जस्ट जोड़ दीजिए इसे, 2 का 2 लिखो, 3 to 5, 5, 5, 10, 10 और 8, 18, 6, 18 के बाद सॉरी, ये मेरा 18 हो गया, ये 20 और ये मेरा 21। आप ये जोड़ेंगे तो 21 आएगा। फिर से एक बार चेक करो, 2 का 2, 3 to 5, 5, 5, 10, 10 और 8, 18, 18 to 20, 21। ये जोड़ने के बाद 21 आएगा। इसमें +1 नहीं लिखना है, समेशन f/2 ये आइटम, या तो इसको n मानेंगे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो n/2 भी लिख सकते हो, रटने की जरूरत नहीं, फार्मूला खुद ब खुद बनेगा। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 10.5 है, 10.5। अब इसको सीएफ में हमें सर्च करना है कि 10.5 कहाँ आएगा, ऊपर से देखते जाओ। तो 10.5 की जब हम बात करें तो 10.5 मेरा 10 किससे कुछ अधिक है, तो 18 में आया, इसमें आ रहा है। तो ये मेरा मीडियन इन क्लास ऑफ ग्रुप बना। ठीक है, अब ध्यान देना है, मीडियन इन क्लास ऑफ ग्रुप 30 to 40 इन लार्ज, m बराबर L1 प्लस, इसको सेम उतार दो, समेशन f/2 माइनस CF/f इंटू आई। अब ध्यान देना है, ग्रुप से ऊपर को आपको CF लेना है, सामने वाला F लेना और ये L1 ले लेना। इस वैल्यू को बैठा दीजिए, L1 आपका 30 है, समेशन f/2 डायरेक्ट डिवाइड किया हुआ लेना, भागा देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, 5 है, माइनस CF 10, फ्रीक्वेंसी 8 और आई 10। इस वैल्यू को हमको सॉल्व करना है। ठीक है, 30 प्लस 0.5 माइनस करेंगे तो 8 इंटू 10, इसको इंटू करेंगे तो 0.30 के 5/8 आएगा। ठीक है, 5 को 8 से भागा दो, 0.848, 2, 8 दूनी 16, 8 पचे 40, 30.625 आएगा, यानी जो मीडियन का आंसर होगा वो 30.625 आएगा। ठीक है, फिर से हम बोल रहे हैं कंटिन्यूअस सीरीज क्वेश्चन में और डिस्क्रीट में सीएफ चाहिए। सीएफ कैसे निकलता, 2 का 2 लिखो, 3 to 5, 5, 5, 10, 10, 8, 18, 20, 21। समय इसका फॉर्मूला होता है समेशन f/2, 21/2 के 10.5। सीएफ में सर्च करना है कि जो 10.5 आया वो कहाँ मिलेगा, तो मुझे 18 में मिला, 10 से थोड़ा अधिक 18। ये मेरा मीडियन इन क्लास ऑफ ग्रुप बना, क्यों, क्योंकि इसके सामने 30 भी और 40, ये बात फिक्स हो गया कि आंसर मेरा 30 से कम नहीं होगा और 40 से ज्यादा भी नहीं होगा। तो मैंने लिखा मीडियन इन क्लास ऑफ ग्रुप 30 से 40 इन लाइज, m बराबर L1 प्लस समेशन f/2 माइनस CF/f इंटू आई। इस वैल्यू को मैंने पुट कर दिया, ये L1 है, ये मेरा समेशन f/2 डायरेक्ट 10.5 था, ग्रुप से ऊपर CF ले लिए 10, सामने 8 और इंटू आई अंतर 10 था, सॉल्व किया, मेरा 30.625 है। इस प्रकार से मैंने मीडियन का तीनों सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस, तीनों सीरीज आप सभी बच्चे लोग को अच्छी तरह से बता दिए। आप लोग इसका एग्जाम्पल लेके बुक से आप सभी लोग बच्चे, चाहे क्लास 11 का इकोनॉमिक्स के रूप में हो कोई चैप्टर, आप जाके पहले सीरीज को पहचानिए, उसको बनाइए, चाहे आप 12th में बिजनेस मैथ में स्टैट्स के रूप में क्वेश्चंस को बनाइए। आप ग्रेजुएशन में ये चैप्टर कहीं भी मिलता है मीडियन, आप आराम से बनाइए, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। आपको क्वेश्चन रटना नहीं है
कॉन्सेप्ट ऑफ बिल्डिंग को मजबूत करना। अगर आपकी कॉन्सेप्ट बढ़िया हो जाएगा तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आ सकता। बच्चे लोग बनाते लेकिन वो सीरीज भी नहीं पहचान पाते, डेटा कैसे आता है, ग्रुप्टेड डेटा क्या, अनग्रुप्टेड डेटा कैसे, इंडिविजुअल सीरीज बनता है, कैसे डिस्क्रीट सीरीज बनता है, ये भी पता नहीं, तो फिर क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे कैसे? हम बार बार पूछेंगे कि मीडियन बनाने के लिए इंडिविजुअल सीरीज क्वेश्चन को क्या करते हैं, तो आपका जवाब आना चाहिए उसको अरेंज करते हैं असेंडिंग नहीं तो डिसेंडिंग, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करते हैं n+1/2th। डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज क्वेश्चन को क्या करेंगे, तो हमेशा CF की जरूरत पड़ेगा, मीन में वो जरूरत नहीं, इसलिए क्लासिक इसको अलग कर लेना कि हमेशा पूछेंगे मीडियन में डिस्क्रीट कंटिन्यूअस क्वेश्चन को क्या करते हैं, तो आपका जवाब आना चाहिए कि CF निकालते हैं। क्या निकालते हैं? CF। अगर ये आप इतना बता देते तो आपको कभी मीडियन में दिक्कत नहीं होगा। और मैं आज इसी पर आज मैं क्लास को समाप्त करता हूँ। आप सभी लोग को बहुत बहुत हाँ धन्यवाद, थैंक यू।